और वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर परासिया सिविल अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। डॉक्टर सोनी पर बच्चों के इलाज में लापरवाही का आरोप है। उन्हें क्षेत्रीय कार्यालय स्वास्थ्य सेवाएं जबलपुर में अटैच किया गया है। मामले में डॉक्टर सोनी और एक दवा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के मुताबिक वो अवकाश के दौरान निजी क्लिनिक से इलाज कर रहे थे, जहां किडनी इन्फेक्शन से 11 बच्चों की मौत हुई, जिनमें से 7 का इलाज उनके क्लिनिक में हुआ था। सभी को कोल्ड्रेफ और नेस्ट्रोडीएस सिरप दी गई थी, जो उनकी पत्नी के मेडिकल स्टोर से बेची गई थे। फिलहाल 14 बच्चे अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। वहीं मामले की जांच अभी लगातार जारी है, जहां सीएम के निर्देश पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जहां आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर डॉक्टर प्रवीण सोनी को निलंबित कर दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ा मामला जहां छिंदवाड़ा में हम लगातार देख रहे हैं, शिशुओं की मौत होती जा रही थी, लेकिन अब प्रदेश के मुखिया ने संवेदनशीलता दिखाकर एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। नहीं चुका सकते और इन्हीं शहीदों को देखने को मिली है, जिसको लेकर शासन प्रशासन में ऊपर से लेकर नीचे तक हलचल मच गई। लेकिन डॉक्टर प्रवीण सोनी जो रहे हैं, उन्होंने जिस प्रकार से एक कंपनी की दवाओं का जिस प्रकार से नाम लिखकर इन बच्चों की जान के साथ खिलवाड़ किया है, उसको लेकर उनके खिलाफ मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता देखते हुए कल जिस प्रकार एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद आज उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और गिरफ्तारी के बाद उनको वहां से अटैच कर दिया गया है। देखा जाए तो जिस प्रकार से अगर कहा जाए तो प्रवीण सोनी जो रहा है, प्रवीण सोनी ने जिस प्रकार से अपने डॉक्टरी पेशे का नुकसान अपने डॉक्टरी पेशे का जिस प्रकार से उपयोग किया है, कहते हैं कि डॉक्टर जिस प्रकार की कंपनी वाले हैं जो एमआर के कहने पे दवाइयां लिखते हैं, लेकिन उसका सही से उपयोग ना हो पाया या उसकी कई खुराक नहीं मिल पाया। इसी प्रकार से हमने परासिया में जिस प्रकार से देखा, प्रवीण सोनी ने जो अपने मेडिकल स्टोर से ही इन मेडिकल दुकानों से जो दवाइयां ली और कई बच्चों के साथ की जान के साथ खिलवाड़ किया है। अगर प्रवीण तक जो जानकारी लग रही है, उसके बाद अब प्रवीण सोनी को सस्पेंड कर दिया गया है और उन्हें जबलपुर अटैच कर दिया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यही है कतिका की मानवता की जो बात की जाए, फिर डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है, लेकिन जो प्रवीण सोनी है उन्होंने जिस प्रकार से इन बच्चों की जब ट्रीटमेंट चल रहा था, ट्रीटमेंट के बाद इस बच्चों की खुराक में जिस प्रकार की चीजें निकल के आई थी, उसको लेकर अगर देखा जाए तो ये लापरवाही अभी समझ में आ रही है, जिसको लेकर प्रदेश ही नहीं, हमने देखा कि इसमें कई अन्य प्रदेशों में भी इस प्रकार के बच्चों की मौतें हुई है, जिसको लेकर अब केंद्र सरकार, केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने भी इस पे ऊपर एक्शन लेने की बात कही है। और जो श्री संत कंपनी है उसके खिलाफ भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और परासिया जो बीएमओ है उन्होंने इसको लेकर शिकायतें दर्ज करी, जो सीएमओ है उन्होंने इसको लेकर शिकायत दर्ज कराई है थाने में। और प्रवीण सोनी को इसी के अंतर्गत गिरफ्तार कर उन्हें गिरफ्तार किया गया। और वही देखा जाए तो जो जांच में निकल के आया था कि जिस प्रकार से जो श्री संत कंपनी है जो दवाइयां सप्लाई करती है बच्चों के इस जो खांसी सर्दी खांसी के लिए जो दवा दी गई थी, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें थी जो मात्रा से अधिक पाई गई थी, जिसके कारण बच्चों की मौत हुई। अभी भी अगर देखा जाए तो घोर लापरवाही 10 से 12 बच्चे अपनी जान के साथ। हाँ बिल्कुल संजय, यहाँ तो लापरवाही देखी गई है। लेकिन बात करें मध्य प्रदेश सरकार की लगातार कार्रवाई के लिए, चूंकि मोहन यादव जाने जाते हैं, लेकिन क्या अब कोई ऐसा भी फैसला लिया जाएगा, चूंकि जिस तरह से आपने भी जिक्र किया, अमूमन झोला छाप डॉक्टरों के चलते कई लोगों की जान गई है, तो क्या कोई नजीर पेश करने वाला नियम भी अब बनाया जाएगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल कतई देखा जाए तो प्रवीण सोनी कोई झोला छाप डॉक्टर नहीं थे। वो डॉक्टर मतलब ये कहा जाए बच्चों के विशेषज्ञ रहे हैं, जो बच्चों का ही ट्रीटमेंट करते थे, एमबीबीएस और अन्य डिग्रियां उनके पास रही है। झोला छाप की होता भी तो अपन समझ में आ जाता कि हाँ झोला छाप पढ़ा लिखा नहीं है, उससे कई चीजों का नाजायज फायदा लिया गया है, वो जानकारी में नहीं था। लेकिन प्रवीण सोनी है वो क्योंकि एक एमबीबीएस डॉक्टर रहे हैं और बच्चों के लेकर विशेषज्ञ माने जाते हैं, और बच्चों को जिस प्रकार से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो वो वहां पे उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। लेकिन लापरवाही यही है कि जब अगर देखा जाए कि जब पहले बच्चे को ही इसकी जो किडनी फेलियर हुआ था, तभी डॉक्टर ने इसको लेकर क्यों ये दवाई नहीं रोकी गई। यानी हम कह सकते हैं लालच, जो प्रवीण सोनी को पैसों का लालच कहा जाए, कंपनियां जिस प्रकार से डॉक्टरों को लालच देती है कि आप हमारी दवाइयां लिखिए, उसका परसेंटेज हम आपको देंगे, चाहे उसको कई प्रकार से हम देखा जाए। सारे डॉक्टर्स के पास एमआर जाते हैं और एमआर जिस प्रकार से लालची डॉक्टरों के मुंह पे पैसों का थोप लगा देते हैं, उसी प्रकार से यहां पर प्रवीण सक्सेना की भी बात सामने आती है
कि जब अगर 42 दिन पहले की बात की जाए तो जब पहले बच्चे की ही अगर किडनी फेलियर की बात आई थी, तभी अगर शासन प्रशासन जाग जाता और इस दवाई की सैंपलिंग कर ली जाती तो कहीं ना कहीं जो और बच्चे हैं उनकी मौत होने से रोक जाती। और जो 14 बच्चे आज एडमिट है वो जो अपनी जीवन और मौत से लड़ रहे हैं उनके खिलाफ उनको भी कहीं ना कहीं इससे राहत मिलती। शासन प्रशासन मुख्यमंत्री संवेदनशील है, जैसी उनको जानकारी लगी उन्होंने प्रवीण सोनी को तो सस्पेंड करवा दिया है, अरेस्ट करवा दिया, FIR हो गई। लेकिन वही बात आती है कि आखिर जब कहते हैं सांप निकल गया लाठी पीटने से क्या फायदा होता है, तो वही हाल देखने को मिल रहा है कि अगर 42 दिन पहले ही जब एक पहले बच्चे के ऊपर ये केस हुआ था तभी अगर ये मामला कहीं ना कहीं पहले ही चेताया जा सकता था इस पूरी घटना को लेकर। बिल्कुल कहीं ना कहीं पहले ही चेत जाना चाहिए था। और ऐसे में आप देखने वाली बात होगी, नजीर पेश करने के लिए मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में क्या कुछ एक बड़े बदलाव और नियम देखने को मिलेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।